दोस्तों, मक्का में औरत ने नमाज के दौरान सबके सामने क्या शर्मनाक हरकत शुरू कर दी। किसी ने नमाज ना तोड़ी। नमाज के बाद देखो क्या हुआ। ये हैरत अंगेज वीडियो हर मुसलमान और हर मोमिन मुकम्मल जरूर देखेगा और इस वीडियो को लाजमी लाइक करेगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आइए अब आपको बताते हैं कि असल में मामला क्या था। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम औरत सऊदी अरब में घूमने के लिए आई। कहा जाता है कि वो औरत किसी अरबी शख्स के सोशल मीडिया पर दोस्त बनी थी और तारीखी मकामात देखने की बहुत शौकीन थी। इसलिए वो सऊदीया के तारीखी मकामात और फन्ने तामीर देखने के गर्ज से यहाँ आई थी। एक दिन घूमते घूमते वो एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद तक आई, जहाँ बड़ी तादाद में नमाजी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। वो काफी हैरान हुई और उसने अपने अरबी दोस्त से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। उसने बताया कि ये इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। वो बोली, मगर ये तो दरवाजे पर खड़े हमें भी नहीं देख रहे और क्यों ऐसे नीचे नजरें झुकाए हुए हैं। वो बोला कि ये अल्लाह ताला के हुजूर इस कदर महव हैं कि इस वक्त दुनिया की कोई भी चीज इनके बीच मशगूल नहीं हो सकती। दोस्तों, उस लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज भी इनकी इबादत से ध्यान ना हटा सके। मेरा हुस्न इनको पल भर में बहका सकता है। लड़के ने उसको समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर उसने इस बात का चैलेंज लेते हुए कहा कि अगर ये बात है तो मुझे आजमा क्यों नहीं लेने देते। वो अभी रोक ही रहा था, समझा रहा था कि ये ठीक नहीं है कि लड़की उसकी बात अनसुनी करते हुए मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के आगे आकर उनका ध्यान हटाने के लिए बेहुदा हरकतें शुरू कर दी। बहुत कोशिश की कि किसी एक की भी नजर उस पर उठ पाए, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि नमाजियों में से कोई एक भी उसकी तरफ मुतवज्जो ना हुआ और वो उसी तरह नमाज में मशगूल रहे। हत्ता कि वो चौंक गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक खूबसूरत हसीना उनके सामने जलवा अफरोज हो और वो ऐसे कौन से सुकून और इत्मीनान में हैं और किसके ऐसे हुस्न के जलवे में गुम हैं कि उनकी नजर उस पर नहीं उठी। नमाजी नमाज से फारिग हुए तो जो सबसे आगे खड़े इमामत करवा रहे थे वो लड़की उनके पास आई और उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे थे, जिसमें इनका ध्यान कहीं और नहीं था। मस्जिद के इमाम ने बताया कि वो सब अपने रब, अपने खालिक, अपने परवरदिगार के आगे ताज़ीन पेश कर रहे थे। इस ताज़ीन में रब्बे कायनात के हुजूर खड़े उसकी बंदगी में थे, इसलिए किसी और के होने की परवाह नहीं रहती। लड़की हैरत से इमाम साहब की बातें सुन रही थी। इमाम साहब ने मजीद उसे बताया कि ये नमाज दरअसल एक रिश्ता है बंदे और उसके रब के बीच, और इस रिश्ते में उस वक्त में कोई तीसरा ख्याल और शख्स और चीज मायने नहीं रखती। लड़की ने भी ये सब महसूस किया था। इन सब बातों और नमाज को देखने से एक अलग सा एहसास जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर उसने इमाम साहब से कहा कि मैं भी खुदा और अपने बीच ताल्लुक को क्या महसूस कर सकती हूँ और आपका ये अमल दोहरा सकती हूँ। क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने उसको बोला कि बिल्कुल कर सकती हो, मगर इसके लिए सबसे पहले तो आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मजहब में औरतों का जेवर उसका पर्दा होता है और बगैर पर्दे वो अपने रब के हुजूर खड़ी नहीं हो सकती। उस लड़की ने इमाम साहब की बात को माना, हिजाब किया। फिर इमाम साहब ने उस लड़की को वजू करना सिखाया और उसको चंद दुआएं सिखाईं और नमाज पढ़ने से पहले कहा कि आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो आप सही तरीके से अपना रिश्ता खुदा से जोड़ पाएंगी। गैर मुस्लिम लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया।
सुभान अल्लाह। दोस्तों जरा सोचें कि किस शैतानी सोच को लेकर लड़की मस्जिद में दाखिल हुई और अल्लाह के घर में उसको क्या नसीब हो गया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप भी सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शख्स भी मोहब्बत करता है उसका इजहार जरूरी है, इसलिए सुभान अल्लाह लिखकर लाजमी कमेंट करें। दोस्तों नमाज होनी ही ऐसी चाहिए जिसे देखकर कोई भी हसरत में आ जाए कि हम भी इसी तरह किसी के आगे सजदा रेज हों, इसी तरह पूरी खुशू के साथ अपने परवरदिगार की इबादत करें। नमाज होनी ही ऐसी चाहिए कि दूसरा देखकर रश करे और उसका भी दिल चाहे कि मैं भी ये सुकून तलब करूं। इसी तरह साथियों हदीस में है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता है मगर उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। पूछा गया वो कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि ना वो अपना रुकू पूरा करता है और ना सजदा, ना कयाम पूरा करता है, ना उसके नमाज में खुशू होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनकी नमाज नहीं होगी, और मुझे डर है कि वो जमाना यही जमाना है। इमाम अगर आज का जमाना आकर देख सकते तो क्या कहते? दोस्तों अपनी नमाजों को जाया होने से बचाएं। ये पैगाम आपके लिए भी है और आपके इर्द गिर्द वालों के लिए भी है, इसलिए इस वीडियो को अपने इर्द गिर्द वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।